नमस्कार दोस्तों, महा स्टोरीज एंड कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने हेतु इस कथा को जरूर सुने। जो भी जन्मा है, चाहे वह मिट्टी का रूप मनुष्य हो, प्रकाश स्वरूप देवता हो या अग्नि स्वरूप में ब्रह्म राक्षस हो, सभी को मरना है। यह बात अलग है कि कोई 100 वर्ष में मरकर दूसरा जन्म लेता है और कोई 1000 वर्ष तक जिंदा रहने के बाद दूसरा जन्म लेता है। कलंदर में शिव भक्त राजा श्वेत राज करते थे। वृद्धा होने पर राजा पुत्र को राज सौंपकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित कर शिव की आराधना में लग गए। अब राजा महामुनि श्वेत बन गए थे। एक निर्जन गुफा में मुनि शिव भक्ति का प्रकाश फैलाया था। श्वेत मुनि को न रोग थी न शोक, इसीलिए उनकी आयु पूरी हो चुकी है, इसका आभास भी उन्हें नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान शिव भक्ति में लगा रहता था। वह अभय होकर रुद्र अध्याय का पाठ कर रहे थे और उनका रोम रोम शिव की सतवन से प्रतिध्वनित हो रहा था। आयु समाप्त होने के बाद यमदूत मुनि के प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किए तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिथिल हो गए। वह गुफा के द्वार पर ही खड़े होकर मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। यमदूत बलपूर्वक श्वेत मुनि को यहाँ से ले जाने लगे तो वहाँ श्वेत मुनि की रक्षा के लिए शिव के गण भैरव बाबा प्रकट हो गए। भैरव बाबा ने यमदूत मृत्यु देव पर डंडे से प्रहार कर उन्हें मार दिया। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, श्वेत मुनि और यमदूत अभी तक नहीं पहुँचे। तभी कांपते हुए यमदूतों ने यमराज के पास जाकर सारा हाल सुनाया। मृत्यु देव की मृत्यु का समाचार सुनकर क्रोधित यमराज हाथ में यमदंड लेकर भैंसे पर सवार होकर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। यमराज श्वेत मुनि को ले जाने लगे। तभी सेनापति कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र यमराज पे छोड़ा, जिससे यमराज की मृत्यु हो गई। यमदूतों ने सूर्य देव के पास जाकर सारा हाल सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर सूर्य देव ब्रह्मा जी देवताओं के साथ उस स्थान पर आए जहां यमराज अपनी सेना के साथ मरे पड़े थे। तब देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव प्रकट हो गए। उनकी जटाओं में पतित पावनी गंगा रमन कर रही थी। वक्ष स्थल पर भुजंग का हार और कर्पूर के समान गौर शरीर पर चिता भस्म का श्रृंगार बहुत अद्भुत लग रहा था। देवताओं ने कहा, भगवान यमराज सूर्य देव के पुत्र हैं और लोकपाल भी, और आपने ही धर्म अधर्म व्यवस्था के नियंत्रक के रूप में इनकी नियुक्ति की है। इसीलिए इनके बिना सृष्टि का कार्य असंभव हो जाएगा। अतः सेना सहित इन्हें जीवित कर दे, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। भगवान शंकर ने कहा, मेरे और भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उनके स्वामी स्वयं हम लोग हैं। यमराज और उनके दूतों का उनकी ओर देखना भी पाप है। यमराज के लिए भी यह व्यवस्था की गई है कि वह भक्तों को प्रणाम करे। शिवजी ने देवताओं की बात मानकर यमराज को प्राण दान दे दिए। शिवजी की आज्ञा से नंदीश्वर ने गौतमी नदी का जल लाकर यमराज और उनके दूतों पर छिड़का, जिससे वह जीवित हो उठे। यमराज ने श्वेत मुनि से कहा, संपूर्ण लोकों में अजय तुम मुझे भी जीत लिए हो। अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूँ। तुम भगवान शिव की ओर से मुझे अभय प्रदान करो। श्वेत मुनि ने यमराज से कहा, भक्त तो विनम्रता की मूर्ति होते हैं। आपके वैसे ही सत्पुरुष परमात्मा भी शरण लेते हैं। प्रसन्न होकर यमराज अपने लोक चले गए। शिवजी ने श्वेत मुनि की पीठ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आपकी लिंग उपासना धन्य है श्वेत, विश्वास की जीत होती है। श्वेत मुनि शिवलोक चले गए। यह स्थान गौतमी के तट पर मृत्युंजय तीर्थ कहलाता है। मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा जी भी चतुर्युगी के अंत में मृत्यु के द्वार परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव ने अनेक बार मृत्यु को पराजित किया है। इसीलिए वह मृत्युंजय और कालों के भी काल महाकाल कहलाते हैं। और इस तरह से श्वेत मुनि ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर शिवलोक चले गए। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।